हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो चारों इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। यानी इस चीज़ को हम लोग डेरिवेशन के साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है इसको देखिए, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम भी कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो पहले इंटीरियर के लिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से प्रूव डैट sum of interior angles of a quadrilateral is कितना 360 डिग्री। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि चारों एक्सटीरियर एंगल का भी सम यहाँ पे 360 डिग्री ही होता है। हालांकि एक्सटीरियर एंगल का सम सभी पॉलीगॉन के लिए 360 ही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप मेंशन नहीं कर रहे हैं, यानी जो है सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है। तो यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आइए इसको हम लिखते भी हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, यानी ए बी सी डी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें हमको जो प्रूव करना है उसको भी मेंशन करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ से टू प्रूव, यानी हमको प्रूव क्या करना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल हमको क्या दिखाना है, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लें, यानी एक तरीके से समझिए गिवन है और यहाँ पे हमको जो प्रूव करना है इसको दिखा दिए। इसके बाद अगर हमको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का नीड रहता है तो उसको भी दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के तौर पे लिखते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे यहाँ से ज्वाइन, किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं हम ए से सी को ज्वाइन कर लिया, अब चाहें तो बी से डी को भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को। तो लिख रहे हैं ज्वाइन ए सी। अब आते हैं प्रूफ में, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में जब आते हैं तो यहाँ पे एक एंगल मिलता है, इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल 1 है, इस एंगल को हम 2 मान लेते हैं और यहाँ पे जो है 3 मान लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से एंगल हमारा 4 हो जाता है, ये हमारा 5 हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। जब हम एक डायगोनल ज्वाइन किए एसी, तो इसके बाद क्वाड्रिलेटरल जो है 2 ट्रायंगल में बट गया। एक ट्रायंगल बना हमारा एबीसी और एक ट्रायंगल बना एडीसी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एंगल 1 और एंगल 4 अगर दोनों का सम करते हैं तो एंगल ए के इक्वल आएगा। एंगल 2 जो है आपका एंगल बी का काम कर रहा है। 3 और 6 दोनों का सम करते हैं तो एंगल 6 के इक्वल आएगा। 5 अकेले जो है किसका काम कर रहा है, डी का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल है, एक एक करके दोनों ट्रायंगल में आएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी का 3 गो इंटीरियर एंगल दिख रहा है, 1 2 3। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ये कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद ट्रायंगल है ए डी सी, तो इसमें आते हैं हम, लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ भी 3 एंगल दिख रहा है आपका, 4 5 6। तो लिखेंगे एंगल 4 + 5 + 6, इन तीनों का भी सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो LHS LHS के साथ, RHS RHS के साथ। तो लिखेंगे यहाँ से बाई एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो पहले वाले का LHS क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस फिर दूसरे वाले का LHS, तो एंगल 4 + 5 + 6 + 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 तक ही है, 6 तक ही रहेंगे। पहले वाले का RHS 180 और दूसरे वाले का भी RHS क्या हो जाएगा, 180। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से अरेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको एंगल ए चाहिए, तो ए के लिए 1 और 4 का नीड पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ 3 तक ही रहेंगे, गलती से लिखा गया। यहाँ पे जो है एंगल 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, दोनों को एक साथ रखेंगे। तो लिखेंगे एंगल 1 + एंगल 4 प्लस एंगल बी के लिए हमको 2 चाहिए, तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो एंगल 2। फिर सी के लिए हमको 3 और 6 चाहिए, तो 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। और डी के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ 5, तो यहाँ पे 5 बच रहा है, इसको लिख लेंगे। इक्वल दोनों का सम आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो एंगल 1 और 4
दोनों एक साथ ऐड होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। फिर यहाँ पे एंगल 2 दिख रहा है, इसको एंगल बी लिख सकते हैं। इसके बाद 3 + 6 है तो एंगल सी लिख सकते हैं, और 5 को एंगल डी लिख सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के। तो यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग विथ डेरिवेशन देख लिए, आपको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम भी 360 होता है विथ डेरिवेशन। तो बस कंसंट्रेट आप बने रहिए, अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल का देखेंगे। तो हालांकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल का अगर हम बात करते हैं तो पॉलीगॉन चाहे कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं किसके लिए, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो देखिए सिंपल होगा, इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस फिगर को पहले क्लीन कर लेते हैं। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप का मेंशन नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो एक ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं, तो हमारे पास 4 साइड है, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक डी है। एक साइड को एक ही तरफ प्रोड्यूस करना है, ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं हम ए बी को इधर प्रोड्यूस कर दिए तो अब इधर नहीं कर सकते हैं, तो एक तरफ से चल रहा है। फिर BC को हम इधर प्रोड्यूस करेंगे, CD को हम इधर प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा सीधा करने दीजिए, टेढ़ा हो जा रहा। और अगर हम बात करते हैं DA को तो इधर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम AB को इधर प्रोड्यूस कर दिए तो फिर इस साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। या मान लेते हैं AB को हम इधर प्रोड्यूस कर दिए तो CD को हम चाहे कि इधर कर दे, मतलब एक तरफ जो है दो साइड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए AB को इधर किए तो BC को इधर किए, CD को इधर किए, DA को इधर किए, यानी एक साथ दो साइड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा, एक यहाँ पे बन रहा, एक यहाँ पे बन रहा और एक यहाँ पे बन रहा। ध्यान रखना है कि इसको एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो स्ट्रेट हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। तो 4 को एक्सटीरियर एंगल बन रहा, हमको दिखाना है कि चारों का सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ एंगल 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4, यानी हमको दिखाना है एंगल 1 2 3 4 चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। तो आइए पहले यहाँ से हम जो क्वेश्चन है इसको लिखते हैं, इसके बाद हम प्रूफ में आएंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से लिखेंगे प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना, तो 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम कंसीडर किए ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। आइए अब इस चीज़ को हम लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन ही लिखेंगे यहाँ पे। सपोज ABCD is a quadrilateral in which angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 are corresponding exterior एंगल्स हो गया, ठीक है। यानी एंगल 1 2 3 4 हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, इसका भी मेंशन करना होगा। तो प्रूफ हमको करना है कि एंगल 1 2 3 4 चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अंदर भी कुछ एंगल बनना है, इसको भी कुछ मान लेते हैं। तो हम 4 तक तो मान ही लिए, तो इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर आपको बस देखना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आपको पता है लीनियर पेयर लिखेंगे, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक मान लेते रे आके इधर फॉल कर रहा, तो एक साथ दो एंगल बनता है तभी हम लोग लीनियर बोलते हैं। दो से ज़्यादा बनता है तो लीनियर नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 लीनियर पेयर से। हालांकि एंगल यहाँ 2 से अधिक बना लीजिएगा तो भी सम 180 ही होगा, लेकिन लीनियर पेयर का बात करेंगे तो 2 ही एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे फॉल कर रहा है, तो लीनियर पेयर से 1 और 5 का सम कितना हो जाएगा, 180। यानी एंगल 1 + 5 किसके इक्वल, 180, हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर वैसे ही एंगल 2 और 6 का सम, ये भी 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से ही, इक्वेशन सेकंड। वैसे यहाँ आइएगा तो 3 और 7 इसका सम भी कितना हो जाएगा,
तो 180 लीनियर पेयर से तीसरा इक्वेशन। फिर इसके बाद जो है हमारा 4 और 8 है, इसका सम भी कितना हो जाएगा 180 बाई लीनियर पेयर से। ठीक है, 4 इक्वेशन बना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चारों को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, यानी एक साथ चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन जब भी ऐड होता है तो LHS के साथ, RHS के साथ। तो LHS में सबसे पहले क्या दिख रहा है 1 + 5, इसके बाद क्या दिख रहा है 2 + 6, लिखते चलते हैं। फिर इसके बाद है 3 + 7 और इसके बाद क्या है आपका 4 + 8 है, 4 + 8, ये LHS हो गया। RHS में आते हैं तो पहले का RHS 180, फिर दूसरे का RHS 180, फिर तीसरे का RHS 180 और फिर चौथे का RHS, ये भी आपका कितना हो जा रहा है 180 हो जा रहा है। कंसंट्रेट होकर एकदम देखते रहिएगा। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो 5, 6, 7, 8 जो एंगल है ये क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स है, इसको एक साथ कर लेते हैं। और 1, 2, 3, 4 जो है एक्सटीरियर एंगल है, इसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब सम में है तो एक साथ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 1, 2, 3, 4 को एक साथ कर लेते हैं और बाकी जो बच रहा 5, 6, 7, 8, 1 साथ एक साथ कर लेते हैं। फिर इधर 180, 180 दोनों का सम कीजिएगा 360 और इधर भी 180, 180 दोनों का सम कीजिएगा 360। ऐसा लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको हम रखेंगे पहले 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, यहाँ तक रखेंगे। प्लस 5, 6, 7, 8 जो है इसका इंटीरियर एंगल है तो इसका सम कितना होता है 360। तो 5, 6, 7, 8 जो दिख रहा है इसके जगह पे हम डाल देंगे 360 और इक्वल है आपका 360 प्लस क्या हो जाएगा 360। एक 360 से एक 360 कट जाएगा। ये दोनों को इसलिए नहीं जोड़े थे कि ये कटा देंगे, हालांकि जोड़ के भी रखते तो इधर जाके घटाते तो वही चीज़ आता 360। अब यहाँ से हमको मिला 1 + 2 + 3 + 4 किसके इक्वल, तो 360 डिग्री के इक्वल। तो 1, 2, 3, 4 जो है क्वाड्रिलेटरल का कैसा एंगल है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीगॉन चाहे कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का तो इसमें इंटीरियर बोले या एक्सटीरियर बोले, दोनों केस में सम जो है आपका 360 डिग्री होता है। इसको विथ डेरिवेशन हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।